वजीर आजम, आवाज नहीं आई। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, कायदे पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान, मुदब्बर पाकिस्तान, मुदब्बर पाकिस्तान। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मैं कलाम पाक के लिए गुजारिश करूंगा कारी अमीर हैदरी साहब से कि वो माइक पे आएँ और तलावत कलाम हकीम से लाइन है, ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। मुझे ये बताएं कि कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? कौन है भाई? हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया अल्लाह के फजल और करम से। हमने एटमी ताकत से महरूम नहीं किया। हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजल और करम से। और हमने लोड शेडिंग खत्म की, लोड शेडिंग शुरू नहीं की। लोड शेडिंग 2013 में अरूज पर थी। आपके घरों में बिजली नहीं आती थी। 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। याद है या नहीं याद है? किसने खत्म किया लोड शेडिंग को? एक अजाब था, अजाब, बैटरी, और हमने उसको खत्म किया। बिजली मैंने तो महंगी नहीं की, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की, नवाज शरीफ ने सस्ती की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों आवाम तक पहुंचाया। ये है वो। एक वीडियो बना, मैं बिल साथ लेके आया हूं। पता चले बिल में साथ लेके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मिनट सुन लें। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, पहले उधर से आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता, मैं याद भी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता, लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको फरामोश कर सकता है कुछ देर के लिए। लेकिन कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। आप जानते हैं
ये जो कारोबार है, ज़िंदगी के अंदर इंसान की कमाई है, माल है, ये चला जाता है फिर आ जाता है अल्लाह के फजल करम से। लेकिन जो लोग जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। अभी तो रोटी आपने बताई कि 4 रुपए की थी और आज 20 रुपए की है। मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? पेट्रोल बताओ। मेरे दौर में 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज कितने का है? बताओ फिर। इसलिए निकाला नवाज शरीफ को। मुझे बताओ कि आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए। आज 250 के लगभग है। इतना ही है या कुछ ज्यादा है? 250 से भी ऊपर है। इसलिए तो महंगाई का तूफान है पाकिस्तान के अंदर। तो आप मुझे बताओ, इसलिए नवाज शरीफ को निकाला था कि उसने डॉलर को हिलने नहीं दिया। रुपया डॉलर के आगे बिल्कुल खड़ा था मजबूती के साथ, हमने हिलने नहीं दिया डॉलर को। लेकिन पता नहीं हम पता नहीं इतने नाशुक्रे क्यों हैं। एक अच्छा मुल्क तरक्की की तरफ चल रहा था। आप यकीन मानो 1990 में जब अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ पहली दफा वज़ीर आज़म बना, 1990 दिसंबर में, 1991 समझ थे, तो जो काम हमने उस वक्त शुरू किए, अगर वो मोमेंटम और वो सिलसिला जारी रहता, यकीन माने आप में से आज कोई भी बेरोजगार ना होता मुल्क में, एक भी बेरोजगार ना होता पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती। गरीब को अपने इलाज मुआवजे के लिए अपनी जायदाद ना बेचनी पड़ती। गरीब के पास इतना पैसा होता कि वो अपना इलाज भी करवा सकता, अपने बाल बच्चों का पेट भी पाल सकता था और उनको पढ़ा लिखा भी सकता था। आज तो नहीं, आज तो देखना सोचना पड़ता है। आज तो सोचना पड़ता है, हालात इतने मुश्किल हो गए कि बिजली का बिल दिया जाए या फिर बच्चों का पेट पाला जाए। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा? बोलो, हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया या नहीं हो गया? उधार लेके बिजली का बिल देना पड़ता है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला जो है ये शहबाज शरीफ के जमाने का नहीं है। ये उससे बहुत पहले, अभी बहुत पहले का शुरू हो चुका था। डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, बिजली के बिल महंगे हो रहे थे, रोटी महंगी होती जा रही थी, घी महंगा होता जा रहा था, पेट्रोल महंगा हो रहा था और फिर पाकिस्तान के अंदर डॉलर महंगा होता चला जा रहा था। चीनी महंगी होती चली जा। हमारे जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितने की है? मैं तो 50 रुपए पे छोड़ के गया था, आज कितनी है? 200 की है, 250 की है। बताओ, कहाँ 40 रुपए, कहाँ 250 रुपए?
बताओ मुझे भाई, ये नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था आपने, और पाकिस्तान ने, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं। हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे, हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। मैंने आपको भी पहले बताया है, आज मैं आपको बताऊं, मैं कई सालों के बाद तकरीर कर रहा हूं। 4 सालों के बाद तकरीर कर रहा हूं, यानी 6 सालों के बाद। 2 साल तो मैं पाकिस्तान में मुकदमे भुगत रहा और मरियम में मेरे साथ थी। आज 6 सालों के बाद मैं किसी अपने जलसे से खिताब कर रहा हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी मैं बात कर रहा था ये बिजली के बिलों की। देखो बड़ी बात सुनो, मैं ये बिल तलाश करके लाया हूं आपके लिए, बिल तलाश करके। ये नसरुल्ला खान का बिल है, नसरुल्ला खान, उसका बिल है जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, मई 2016 में, मई 2016 उस वक्त मैं वज़ीर आज़म, वो बाहर धरने हो रहे थे हमारे, मुझे मालूम है, लेकिन हम अपना काम करते चले जा रहे थे। आपको तो पता है कि धरने कौन करवा रहा था, पता है या नहीं पता है? हमने धरनों के बावजूद आपके घरों में बिजली पहुंचा दी थी, पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी? हमने धरनों के बावजूद मोटरवे पे मोटरवे बनाते चले गए। ये गिलगित वालों, आप मत भूलो कि गिलगित से स्कर्दू मोटरवे भी नवाज शरीफ ने बनाई है। 60 अरब रुपया लगाकर गिलगित से स्कर्दू मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई। और चित्राल वाले हैं यहाँ, चित्राल वालों, मेरी बात सुनो, लवारी टनल किसने बनाई थी? किसने बनाई लवारी टनल? वो भी अल्लाह के फजल व करम से हमने बनाई। ना हमारा काम देखो, उसके बाद गवादर से कोयटा किसने मोटरवे बनाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमने। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे किसने बनाई? इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे किसने बनाई? लाहौर से मुल्तान किसने बनाई? मुल्तान से रहीम यार खान और शक्कर किसने मोटरवे बनाई? ऊंची आवाज में जवाब दो, ऊंची आवाज में। हैदराबाद से कराची मोटरवे किसने बनाई? भाई मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। देखो नसरुल्ला खान 2016 में मई के महीने में इसका बिजली का बिल था 1317 रुपये, 1317 रुपये। और फिर इसी बंदे का बिल जो है, वो अगस्त 2022 में
2022 में उसका बिल है 15,687 रुपए। तो बिजली महंगी शहबाज शरीफ ने की थी, बिजली महंगी शहबाज शरीफ ने की। बिजली महंगी उस जमाने से चल रही है जब से आपने नवाज शरीफ को निकाला। एक और मैं मिसाल देने लगा हूं आपको। सईद अख्तर है, सईद अख्तर कोई गरीब आदमी है। इसका मार्च 2017 जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, 2017 में इसका बिल था 760 रुपए, 760। और उसका बिल जो है वो अगस्त 2022 को क्या बिल आता है उसका 8,220। कहाँ 760 रुपए और कहाँ 8,220 रुपए। ये शहबाज शरीफ ने किया था। मैं उसकी शहबाज शरीफ की कोई तरफदारी या सफाई पेश नहीं कर रहा, मैं हकायक बयान कर रहा हूं आपको, हकायक। और उसके बाद भाई मुझे तो ये सारी बातें करें, मैंने अभी आप शुरू में कह दिया है, आपका जज्बा प्यार मोहब्बत देखकर मैंने कहा मैं अपने सब दुख बिल्कुल उनको मैं एक तरफ कर रहा हूं, लेकिन मिट्टी की मोहब्बत में, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। और गालिब ने शायद हम जैसों के लिए कहा है, मुझ जैसों के लिए कहा है गालिब ने शायद, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे।